ओके स्टूडेंट, अभी अब आपको एक्सरसाइज 3.1 का डिस्कशन करते हैं। उसका क्वेश्चन नंबर 1 का डिस्कशन कर रहे हैं। यहाँ गिवन हेयर आर सम फिगर्स। ओके, यहाँ कुछ फिगर्स देख रहे हैं, आप देख पा रहे हैं, ये कुछ फिगर्स देख रहे हैं आपको, ठीक है। एक फिगर आपको इधर भी आगे भी दे रखा है, 2 फिगर्स ये वाले, क्लियर। बुक टेक्स्ट बुक में आप देख सकते हैं आराम से। ये फिगर आपको दे रखे हैं, आपको करना क्या है इसमें नीचे लिखा हुआ है, देखिए ये देखिए क्या करना है। क्लासीफाई ईच ऑफ देम ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। इन चारों के हिसाब से आपको, ये 4 है, एक तो सिंपल कर्व है, सिंपल क्लोज्ड कर्व है और पॉलीगॉन है, और ये कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, कॉनकेव पॉलीगॉन। तो आपको पहले बात करते हैं सिंपल कर्व कौन से होते हैं। सिंपल कर्व आपको पता है, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि हम जब कर्व बनाते हैं पेंसिल से और जिसपे हमें ज़्यादा नहीं लिखा। अब देखिए ये सिंपल कर्व है, आपने ऐसे ऐसे कुछ बनाया, सिंपल है, क्लियर। ये भी देखिए, ये भी एक सिंपल कर्व है, बिल्कुल, ये भी एक सिंपल कर्व है, ये भी एक सिंपल कर्व है 6 वाला, ये भी एक सिंपल कर्व है, लेकिन ये सिंपल नहीं है। देखिए ध्यान से, ये थोड़ा क्लोज्ड है और सिंपल नहीं है, लेकिन क्लोज तो है, सिंपल नहीं है बिल्कुल। ओके, यहाँ भी देख सकते हैं, ये भी सिंपल नहीं है, ये भी सिंपल नहीं है। तो सिंपल क्लोज्ड सिंपल कर्व कौन से हुए? ये हुआ, 2 नंबर हुआ, और 5 नंबर हुआ, 6 नंबर हुआ, 7 नंबर हुआ। तो आपका इसके आंसर कौन सा आ गया? सिंपल कर्व में कौन सा आ गया? 1 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर, 6 एंड 7। ये डायग्राम आपके किस में आ गए? सिंपल कर्व में, क्लियर। फिर आपको बताना है सिंपल क्लोज्ड कर्व। अब अच्छी तरह देखिए, ये भी क्लोज है और सिंपल भी है, ये भी क्लोज है और सिंपल भी है, ये भी क्लोज सिंपल है, ये भी क्लोज्ड है और सिंपल है, ये भी क्लोज्ड और सिंपल है। ये सिंपल नहीं है, ये पहले हमने किया, ये सिंपल नहीं है, सिंपल नहीं है। तो यही आंसर इसका फिर रिपीट हो गया, ये सिंपल भी है और क्लोज्ड भी है, पांचों। तो यहाँ इसका भी आंसर क्या हो गया? सेकंड वाले का सिंपल क्लोज कर्व में क्या आ गया? 1, 2, 5, 6 एंड 7, क्लियर। अब बात करते हैं पॉलीगॉन। पॉलीगॉन इनमें से कौन से हैं? पॉलीगॉन मैंने आपको बताया था, पॉलीगॉन क्या था? पॉलीगॉन ए सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट, जो केवल लाइन सेगमेंट से बने होने चाहिए और सिंपल क्लोज्ड होने चाहिए। तो अभी अभी आपने डिसाइड किया था सिंपल क्लोज्ड ये था, ये और ये सिंपल क्लोज्ड में किया था आपने, ठीक है। लाइन सेगमेंट से कौन सा बना हुआ है? आप देखिए, ये लाइन सेगमेंट नहीं है, तो ये क्या नहीं है? पॉलीगॉन नहीं है। ये भी पॉलीगॉन नहीं है, क्योंकि देखिए ये कर्व बना हुआ है, यानी लाइन सेगमेंट नहीं है। ये भी लाइन सेगमेंट नहीं है, ध्यान से देखिए, कर्व है, तो ये भी पॉलीगॉन नहीं है, क्लियर हुआ। अब ये देखिए, ये क्या है? पॉलीगॉन। ये देखिए सिंपल क्लोज्ड बना हुआ है, ये पॉलीगॉन हो गया। लाइन सेगमेंट से भी बना हुआ है, क्लियर, ये भी पॉलीगॉन हो गया। तो इस तरीके से इसमें पॉलीगॉन कौन से हो गए? 2 नंबर पॉलीगॉन फाइंड आउट हो गया हमें, लाइन सेगमेंट से बना हुआ है। ये भी लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, ध्यान से देखिए, ये भी लाइन, ये भी पॉलीगॉन है, ये दोनों पॉलीगॉन है, लेकिन अलग अलग टाइप के पॉलीगॉन्स होंगे। अब टाइप की बात, पॉलीगॉन तो 2 हो गए ना इसमें, पॉलीगॉन में के 2 पॉलीगॉन्स आपको इसमें फाइंड आउट हो गए, 1 नंबर और 2 नंबर। ओके, अब बात करते हैं, ये देखिए क्या करना है आपको? बताना है कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। कॉन्वेक्स पॉलीगॉन कौन सा है? कॉन्वेक्स पॉलीगॉन कौन सा था? जिसके सिंपल क्लोज्ड कर्व ऐसा होना चाहिए, जिसकी पॉलीगॉन की, जिसके डायगोनल से अंदर होने चाहिए। तो अब ध्यान से देखिए, ये 2 ही हमारे पास पॉलीगॉन फाइंड आउट हुए थे। अब इसमें से कॉन्वेक्स कौन सा है? इसका डायगोनल देखिए, इसका एक डायगोनल बाहर आएगा, तो ये तो कॉनकेव हो गया, और इसके डायगोनल सारे अंदर आएंगे। ये देखिए, ये भी अंदर है डायगोनल और ये भी अंदर है, तो ये तो कॉन्वेक्स हो गया और ये कॉनकेव हो गया। तो आपको पूछा यहाँ क्या गया था? कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। कॉन्वेक्स पॉलीगॉन कौन सा हुआ? नंबर 2, क्लियर। और कॉनकेव, कॉनकेव पॉलीगॉन
कॉनकेव का मीनिंग मैंने अभी बताया, जिसका डायगोनल बाहर बनता हो, कोई भी एक डायगोनल बाहर बन पा रहा हो। तो ये देखो ये बना है, तो इसका नंबर 1 जो है वो आपका कैसा हो गया, कॉनकेव पॉलीगॉन। क्लियर हुआ? इस तरीके से फर्स्ट पार्ट इसका। ओके स्टूडेंट, अभी हम पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 को समझने की कोशिश करते हैं। हाउ मैनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव, यानी कितने डायगोनल्स होंगे आपको बताना है। पहला है ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर। कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर लेते हैं। कॉन्वेक्स का मीनिंग आप अच्छी तरह जानते हैं, जिसके डायगोनल सारे अंदर की तरफ बनेंगे। जैसे मैंने ये डायग्राम बनाया, एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर बनाया है। अब इसके डायगोनल्स बनाते हैं। तो हम डायगोनल जो होता है ये 2 पॉइंट को कनेक्ट करने वाला होता है, नॉन कॉन्जुगेटिव। ये देखिए, तो इसमें नंबर ऑफ कितने मिल गए आपको, नंबर ऑफ डायगोनल्स इज इक्वल टू 2। क्लियर हुआ? इसमें नंबर ऑफ डायगोनल हो गए 2। अब बात करते हैं सेकंड वाला पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है, ए रेगुलर हेक्सागोन बनाना है। रेगुलर हेक्सागोन बनाया हमने। ये देखिए, ये हेक्सागोन 6 साइड का एक, जिसके सारे एंगल सेम है और सभी साइड ही सेम है, इसलिए रेगुलर हेक्सागोन होगा। ओके, अब इसमें कितने वो बनेंगे आप बना के देखते हैं कि कितने डायगोनल्स इसके अंदर बन सकते हैं। क्लियर? तो सपोज कीजिए हम पहले यहाँ से बनाते हैं। ये बनाया, वन, यहाँ से बनाओ, 2, इस पॉइंट से बना दिया। अब इस पॉइंट से बनाओ, सेकंड वाले से। सेकंड वाले से ये बनेगा, एक छोड़ के बनाना ना, तो इसका ये हो गया 3, इधर बनाओ, एक ये बन गया 4। क्लियर? अब इस पॉइंट से लेते हैं, तो इस पॉइंट से एक तो बन चुका है, एक और बनेगा, ये बन गया 5। ओके, अब इस पॉइंट से लेते हैं, इससे ये बन चुका है, एक और बनेगा, ये 6 बन गए। अब यहाँ इस पॉइंट से देखिए 2 बन गए ऑलरेडी, यहाँ से भी 2 बन चुके हैं, तो अब कंप्लीट हो गया। इसमें नंबर ऑफ आपके कितने फाइंड आउट हो गए, 6। तो रेगुलर हेक्सागोन में डायगोनल्स कितने हो गए, 6। क्लियर? इस तरीके से आप देखिए। अब फिर तीसरा पार्ट आपको इसमें क्या है, तीसरा पार्ट है आपके पास, किसका बताना है, ए ट्राइंगल। एक ट्राइंगल में कितने होंगे, तो ट्राइंगल को लेते हैं। देखिए, ट्राइंगल आप अच्छी जानते हैं। अब ट्राइंगल को बनाएं, तो अब इस ट्राइंगल में क्या आप कोई डायगोनल बना सकते हैं क्या। देखिए 3 पॉइंट है, इसका यहाँ से खींचने की कोशिश करते हैं, तो एक छोड़कर इसको बनाएंगे तो ये लाइन ही बन जाएगी। डायगोनल बन ही नहीं रहा इसमें, इसके अंदर डायगोनल नहीं बन सकता। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स ट्राइंगल में कितने होंगे, नंबर ऑफ डायगोनल इज इक्वल टू 0। क्लियर? तो ट्राइंगल के अंदर डायगोनल नहीं होता है, नहीं बना सकते। ऐसे ही अगर हम क्वाड्रिलेटर लेते हैं तो उसमें 2 डायगोनल्स बनेंगे, और अगर हेक्सागोन लेते हैं तो इसमें 6 बनेंगे। ऐसे पेंटागोन लेते हैं उसमें 5 बनते हैं, है ना। इस तरीके से ये हम पता कर सकते हैं। ओके, नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज ए रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन क्या है, इसकी डेफिनेशन हम पहले बता चुके हैं। ए रेगुलर पॉलीगॉन इज व्हाट हैज इक्वल एंगल्स and equal sides. If a polygon have all the sides of equal length and each angle is equal of measure, then that polygon is called a regular polygon. Clear? Now state the name of a regular polygon. Regular polygon का नेम बताना है of 3 साइड, जिसकी 3 साइड का कोई भी रेगुलर पॉलीगॉन बनेगा। तो आपको पता है 3 साइड का जो ट्राइंगल बनेगा 3 साइड का, उसका नाम क्या होगा, उसका नाम होगा इक्विलैटरल ट्राइंगल। उसको हम क्या बोलेंगे, इक्विलैटरल ट्राइंगल
इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये उसका नाम होगा। क्लियर। उसके बाद पूछा फोर साइड्स का। फोर साइड्स का जो जिसके चारों एंगल सेम हो और चारों साइड सेम हो उसको हम क्या बोलते हैं? स्क्वायर। उसको हम बोलेंगे स्क्वायर। क्लियर। फिर बात कर रहे हैं फोर साइड्स जिसकी सिक्स साइड्स सेम हो, उस डायग्राम को हम क्या बोलेंगे? सिक्स साइड का जिसका सेम होती है उसको बोलते हैं रेगुलर हेक्सागोन। सिक्स साइड को क्या बोलते हैं? हेक्सागोन। लेकिन रेगुलर की बात कर रहा है तो उसके आगे रेगुलर वर्ड यूज कर देते हैं, रेगुलर हेक्सागोन। क्लियर। इस तरीके से हम इसको नेमिंग कर सकते हैं। ऐसे ही अगर 5 साइड का होता तो हम रेगुलर पेंटागन बोल देते हैं। 8 साइड का होता और रेगुलर की बात करते तो क्या बोल देते हैं? रेगुलर ऑक्टागन। इस तरीके से नंबर ऑफ साइड से जो आपको मैंने क्लासिफिकेशन में सिखाया नेमिंगकरण करना, ऐसे ही आपको इसमें करना है।